सजरो गीता का दूसरा अध्याय का शेष भाग सुनिए। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं। केवल बीज में ही प्रकट है। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना है। भूतानि पद यहाँ किनका वाचक है और उनके साथ अव्यक्तहानि, अव्यक्त निधानि और व्यक्त मध्यानि इन विशेषणों के प्रयोग का क्या भाव है। भूतानि पद यहाँ प्राणी मात्र का वाचक है। उनके साथ अव्यक्त देनी विशेषण जोड़कर यह भाव दिखला है कि आदि में अर्थात जन्म से पहले इनका वर्तमान स्थूल शरीर से संबंध नहीं था। अव्यक्त निधानी से यह भाव दिखलाता है कि अंत में अर्थात मरने के बाद भी स्थूल शरीरों से इनका संबंध नहीं रहेगा। और व्यक्त मध्यानि से यह भाव दिखलाया है कि केवल जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत बीज की अवस्था में ही ये व्यक्त हैं, अर्थात इनका शरीर के साथ संबंध है। ऐसी स्थिति में क्या शोक करना है। इस वाक्य का क्या भाव है। इससे भगवान ने यह दिखलाया है कि जैसे स्वप्न की दृष्टि स्वप्न काल से पहले या पीछे नहीं है, केवल स्वप्न काल में ही मनुष्य का उसके साथ संबंध या साप्रीत होता है, उसी प्रकार जिन शरीरों के साथ केवल बीज की अवस्था में ही संबंध होता है, नित्य संबंध नहीं है, उनके लिए क्या शोक करना है। महाभारत स्त्री वर्ग के दूसरे अध्याय में विदुर जी ने भी यही बात इस प्रकार कही है। अदर्शनादापतितं पुनश्च चादर्शन गतः नेदयितुं न तेषां त्वं तंत्र का परिदेवनः। अर्थात जिनको तुम अपने मान रहे हो, ये सब अदृश्य से आए हुए थे, यानी जन्म से पहले अप्रकट थे और पुनः अदर्शन को प्राप्त हो गए। अतः वास्तव में न ये तुम्हारे हैं और तुम न इनके हो, फिर इस विषय में शोक कैसा। आत्मतः अर्जुन दुर्बोध होने के कारण उसे समझाने के लिए भगवान ने उपयुक्त श्लोकों द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार से उसके स्वरूप का वर्णन किया। अब अगले श्लोकों में उस आत्म तत्व के दर्शन, वर्णन और स्वर्ण की अलौकिकता और दुर्बलता का निरूपण करते हैं। आश्चर्यवद पश्यति कशिदिन अनुमाश्चर्यवदति तथैव चान्यः आश्चर्यवचिन्मयं शृणोति श्रुत्वा वैनं वेदं जैवं कशिचदः। कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व को आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इससे आश्चर्य की भांति सुनता है और कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता है। कोई एक ही इससे आश्चर्य की भांति देखता है। इस कथन का क्या भाव है। इससे भगवान ने यह दिखलाया है कि आत्मा आश्चर्यमय है, इसलिए उससे देखने वाला संसार में कोई बिरला ही होता है और वह उस आश्चर्य की भांति देखता है जैसे मनुष्य लौकिक दृश्य वस्तु को मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा एदम बुद्धि से देखता है। आत्मदर्शन वैसा नहीं है। आत्मा का देखना अद्भुत और अलौकिक है। जब एकमात्र चेतन आत्मा से भिन्न किसी की सत्ता ही नहीं रहती, उस समय आत्मा स्वयं अपने द्वारा ही अपने को देखता है। उस दर्शन से दृष्टा, दृश्य और दर्शन की त्रिपुटी नहीं रहती, इसीलिए वह देखना आश्चर्य की भांति है। वैसे ही कोई आश्चर्य की भांति इसका वर्णन करता है। इस वाक्य का क्या भाव है। इसे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि आत्म साक्षात कर चुकने वाले सभी ब्रह्मनिष्ठ पुरुष दूसरों को समझाने के लिए आत्मा के स्वरूप का वर्णन नहीं कर सकते। जो महापुरुष परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले और वेद शास्त्र के ज्ञाता होते हैं, वही आत्मा का वर्णन कर सकते हैं और उनका वर्णन करना भी आश्चर्य की भांति होता है। अर्थात जैसे किसी को समझाने के लिए लौकिक वस्तु के स्वरूप का वर्णन किया जाता है, उसी प्रकार आत्मा का वर्णन नहीं किया जा सकता। उसका वर्णन अलौकिक और अद्भुत होता है।
जितने भी उदाहरणों से आत्म तत्व समझाया जाता है, उनमें से कोई भी उदाहरण पूर्ण रूप से आत्म तत्व को समझाने वाला नहीं है। उसके किसी एक अंश को ही उदाहरणों द्वारा समझाया जाता है, क्योंकि आत्मा के सदृश अन्य कोई वस्तु है ही नहीं। इस अवस्था में कोई भी उदाहरण पूर्ण रूप से कैसे लागू हो सकता है? तथा विधिपूर्वक, विधिमुख और निषेधमुख आदि बहुत से आश्चर्यमय संकेतों द्वारा महापुरुष उसका लक्ष्य कराते हैं। यही उनका आश्चर्य के भांति वर्णन करना है। वास्तव में आत्मा वाणी का अविषय होने के कारण सर्वस्व शब्दों में वाणी द्वारा उसका वर्णन नहीं हो सकता। दूसरा, उसको आश्चर्य की भांति सुनता है। इस कथन का क्या भाव है? हरिओम तत्सत।